एक क्वेश्चन बनाने में 4 ऑप्शन देगा, 4 में 4 कॉन्सेप्ट पूछ लेगा आपसे। ये मत समझना कि एक जैसा ही दे दिया और उसके 4 ऑप्शन बना दिए, एक में बीई आगे दे दिया, एक में एन आगे दे दिया, एक में एफ आगे दे दिया, बंद हो गया, वो गया जमाना, वो समय गया। अब 4 ऑप्शन बनाएगा, 4 कॉन्सेप्ट टिकाएगा 4 ऑप्शन के अंदर। बेटा 4 कॉन्सेप्ट आएंगे तो एक सवाल होगा, इसलिए ऐसा सवाल दिया मैं। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। लो मैं फिर आगे, मैंने बोला था ना मैं तब तक आता रहूंगा जब तक तुम्हारे पास सारे क्वेश्चंस नहीं पहुंचा दूं। चलो शुरू करते हैं एक और क्वेश्चन को पढ़ना। आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं ये पीरियोडिक टेबल से ही है और रेडियस से डिपेंडेंट क्वेश्चन है, रेडियस से रिलेटेड सवाल है। अब देखो रेडियस के सवाल खूब आते हैं, ये चीज आपको बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर तैयारी वास्तव में कर रहे हैं तो आपने प्रीवियस एग्जामिनेशंस के क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें रेडियस के क्वेश्चन कई तरह से पूछे जाते हैं। मैं आपको रेडियस क्या है इसके बारे में नहीं बताऊंगा, वो आप जानते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या है, कैसे निकाली जाती है, वो चीजें बता के अब मेरे को टाइम खराब नहीं करना, ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि इस क्लास से आने वाला है, तो आज की क्लास को बहुत अच्छे से सुने। अब सुनो, रेडियस के मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखे 1 2 3 4। अब ये 4-5 क्वेश्चन नहीं है, इनको एक ही क्वेश्चन माने, क्योंकि किसी भी तरीके से आ सकता है ना, तो जिस तरीके से वो क्वेश्चन आ सकता है मैंने हर तरीके को यहाँ पे लिखने की कोशिश की है। वैसे तो और भी कई तरीके बनते हैं, लेकिन जो मुझे अच्छे लगे, जो मुझे लगा कि इस टाइप का पूछा जाने का चांस है इस बार, मैंने उसको लिखा है। और देखो मैंने पहले ही बताया था कि मैं आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, मैं वो चीजें लेके आऊंगा, वो बातें बताऊंगा जिनका मुझे लग रहा है कि आ सकते हैं। अब देखो मानना ना मानना आपकी इच्छा है, लेकिन मुझे ये इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये मुझे अच्छे लग रहे हैं, बात खत्म। आपको लगता है कि अच्छे हैं तो आप नो डाउट इन्हें पढ़िए, समझिए, और लगता है कि वैसे ही अरे कोई मतलब नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने आपके सामने रखे। पहला सवाल सुनिए। इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ XX बॉन्ड, ये कोई X2 टाइप का मॉलिक्यूल है, X2 कोई मॉलिक्यूल है जिसके XX बॉन्ड की इसने लेंथ बताइए 1.2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। बॉन्ड लेंथ समझ रहे हो ना, बॉन्ड लेंथ क्या होती है? दोनों X के बीच का लेंथ, इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। भाई दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को तो बॉन्ड लेंथ कहते हो ना आप, तो उसकी बात चल रही है। तो बॉन्ड लेंथ 1.2 एंगस्ट्रॉम है, देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ X एटम। तो इस एटम की यानी X एटम की रेडियस बताओ। तो सबको पता है कि जो बॉन्ड लेंथ होती है उसका आधा करते हैं तो रेडियस आ जाती आती है ना, लेकिन ये हमेशा नहीं होता, ये हमेशा नहीं होता बेटा, ये कभी कभी होता है, बस इस बात को ध्यान रखें। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि होमो एटमिक मॉलिक्यूल में ही आप ऐसा कर सकते हैं। होमो एटमिक समझ रहे हैं आप? होमो एटमिक का मतलब दो ऐसे एटम जो सेम हो, सेम एटम, AA HH CL ऐसे एटम, H2 CL2 Br2 I2, ऐसे मॉलिक्यूल चाहिए जिसमें सेम एटम यूज किए गए हैं। तो उनके बीच की पूरी बॉन्ड लेंथ का आप आधा कर दोगे तो रेडियस मिल जाएगी। यानी कि इस सवाल को मैंने खत्म कर दिया। ये लो जी 0.6 इसकी एटॉमिक रेडियस हो गई, क्योंकि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल दो सेम एटम से बना है। तो इन दोनों एटम्स के बीच की पूरी डिस्टेंस का अगर आधा कर दिया जाए तो एक एटम की रेडियस आ जाती है। दैट्स क्लियर। लेकिन साथ में अब यह भी समझिए, अगर एलिमेंट अलग अलग होते, एटम्स अलग अलग होते, ए और बी टाइप के होते, जैसे HCl है, HBr है, तो ऐसे एटम जब अलग अलग हो जाते हैं तो फिर तो गड़बड़ हो जाती है। एक छोटा एक बड़ा, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो गई। तो फिर शूमेकर स्टीवेंसन का इक्वेशन यूज करके लेंथ निकाली जाती है। सवाल में आपको क्या क्या मिलेगा? देखो आपको रेडियस मिलेगा एक का, दूसरे एटम का रेडियस मिलेगा और दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलेगी, तब जाके आपको उस बॉन्ड की लेंथ मिलेगी। बॉन्ड की लेंथ मिल जाए तब आप अपने आंसर को टिक कर देना। अगर मान लीजिए आपको ए की रेडियस दे रखी है, बॉन्ड की लेंथ दे रखी है और दोनों एलिमेंट्स या एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे रखी है, तो वो किसी एक की रेडियस भी पूछ सकता है। अब ये दोनों तीनों तरीके से आपको सोचना है। देखो किसी भी टॉपिक को केवल एक ही तरीके से सोच के मत जाएगा,
अरे बेटा नीट का एग्जाम है, कोई जरूरी है क्या जो हम सोच रहे हैं वैसा का वैसे आ जाए? हो सकता है क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दे, तो आपको हर तरीके से सोचना है। हो सकता है रेडियस दे दे, EN दे दे, तब तो आपसे DAB पूछेगा, यानी कि बॉन्ड लेंथ पूछेगा। और अगर मान लीजिए बॉन्ड लेंथ दे दे तो फिर किसी की रेडियस पूछ रहा है, इसका मतलब ये है। समझ में आ रहा है? मान लो एक की मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, तो दोनों का डिफरेंस यहां रखना है 4 - 3, यानी 1 रखना है डेल्टा EN की जगह। इजी सी चीज है, आपने खूब अच्छे से पढ़ी है। लेकिन आगे और सुनिए अब, आयोनिक रेडियस, जब भी एक एटम के कई आयन बन जाते हैं, यानी कि उसका कैटायन बना दिया, उसका एनायन बना दिया, तो कैटायन और एनायन में काम की बात सुन लो अब आप। कैटायन छोटा होगा, क्योंकि कैटायन कैसे बनाया होगा उसने? इलेक्ट्रॉन निकाल के तो कैटायन बनाया होगा ना। और जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तो प्रोटॉन तो उतने रह गए, न्यूक्लियर का चार्ज तो उतने रह गया, इलेक्ट्रॉन आपने कम कर दिया तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा हो जाएगा और एटम सिकुड़ेगा, श्रंक हो जाएगा, खींचेगा न्यूक्लियस की तरफ और साइज छोटी हो जाएगी। और अगर मैं और पॉजिटिव बढ़ा दूं, यानी और इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, तो उसी एटम में से और इलेक्ट्रॉन निकाल ली मैंने, तो उस पर पॉजिटिव का चार्ज बढ़ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस का और अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियस बाहरी शेल को, सबसे बाहर वाले वैलेंसी शेल को और अपनी ओर खींचेगा, और खींचेगा तो साइज और छोटा हो जाएगा। कितना इजी तो कॉन्सेप्ट है। इसी के अपोजिट अब एनायन की सोचते हैं। अगर मान लो आप एनायन बना रहे हैं, तो एनायन कैसे बनाते हो आप? नहीं, एनायन बनाते कैसे हो आप? इलेक्ट्रॉन को ऐड करके बनाते हो ना। किसी एक न्यूट्रल एटम में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ऐड करने से तो एनायन बनेगा ना। एनायन बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो हो गए ज्यादा और न्यूक्लियर चार्ज रह गया उतना का उतना ही, उसको थोड़ी चेंज किया आपने। आप एनायन बनाया तो इलेक्ट्रॉन तो ऐड कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया तो शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया तो बेटा साइज पहले से ज्यादा हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस अब बाहर वाले शेल को खींच नहीं पा रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन, शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया है जेड इफेक्टिव से, इसलिए साइज बड़ा हो गया। तो ध्यान रखें, आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के कैटायन और एनायन बनाते हैं तो एनायन सबसे बड़ा होगा, कैटायन सबसे छोटा होगा और बीच में आएगा न्यूट्रल एटम। ध्यान रखोगे, क्वेश्चन बन जाता है। एक और चीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज दे दी आपको। अब है ना, एक चीज सुन लो काम की। अब यहां तो टॉपिक पढ़ रहे हो आप, इसलिए आपको समझ में आ रही है चीज, लेकिन जब पेपर आता है और वहां ऑप्शन आते हैं ना, वहां जाग आ जाते हैं तुम्हारे। क्यों? क्योंकि तुमको पता ही नहीं लगता कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज क्या है। अरे थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। जब कई एटम, डिफरेंट डिफरेंट एटम अलग अलग चार्ज के साथ दिख जाएं आपको, तो समझ जाना वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की बात कर रहा है। शायद चेक कर लिया करो उसको एक बार। मान लो आपसे कह दिया कि N-3 Ni Mg+2 को साइज के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो आपको दिख नहीं रहा क्या अब? कि अलग अलग एटम उठा लिए, अलग अलग चार्ज लगा रखा है। इसका मतलब ये क्या समझाना चाहता है? क्या, किस ओर इशारा है इसका? इसका इशारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की ओर है। एक बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट तो करके देखो, उनके सेम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको, सेम इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो गई, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज हो गई तो बेटा फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा ना आपको। क्यों परेशान हो रहे हो? और हम समझ ही नहीं पाते, हम झांकते रहते हैं, यार क्या करना था इसमें, यार इसमें क्या करना था, ये तो आयन दे दिए। अरे आयन दे दिए तो कौन सी आफत आ गई? समझ नहीं पा रहे कि आप उसको समझो तो सही। क्यों क्यों नहीं समझ पाते आप? मालूम, क्योंकि रट के जाते हो आप। क्वेश्चन को पढ़ लिया, टॉपिक को पढ़ लिया, निकल लिया आगे। अरे समझ तो सही, उसका मीनिंग तो समझ, वो क्या कहना चाहता है। सबका जेड चेक कर। कार्बन का जेड 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जेड मतलब एटॉमिक नंबर। आयन का एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता। आयन है तो क्या हो गया, एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा। नहीं, मैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पूछूं आपसे और ऑक्सीजन पे -2 लगा के एटॉमिक नंबर पूछूं, तो क्या अलग अलग हो गए क्या एटॉमिक नंबर? कैसी बात करते हो आप? एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा ना। देखो आगे, अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो। -4 का मतलब क्या हुआ कि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, तो पहले 6 थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 थे, 6 में 4 और ऐड कर दी, 10 हो गए, 7 में 3 ऐड कर दी, 10 हो गए, 8 में 2 ऐड कर दी, 10 10 10 10 10 10 10 10 आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए भैया सारे सेम इलेक्ट्रॉन्स। ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की कहानी सुन लो आप, कॉन्सेप्ट समझो आप।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में जिसमें सबसे ज्यादा चार्ज दिखे ना माइनस का, वो सबसे बड़ा होगा, और जिसमें सबसे ज्यादा चार्ज आपको प्लस का दिखे ना, वो सबसे छोटा। रीजन वही है, जेड इफेक्ट। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा कैटायन में, और एनायन में स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। रीजन वही है। अरे कर लोगे कि, अरे भाई तुम कर लोगे कि नहीं कर लोगे, पहले तो ये समझाओ। समझ तो जाओगे ना, आप क्वेश्चन को देख के समझ जाओगे ना। अच्छा देखो, समझ जाओगे तो जरा इसको करके दिखाना मुझे। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल डाल दिए इसमें, देख लो। ऐसे ही करेगा वो। आपको क्या लग रहा है? नहीं, एक ही तरह की चीज डालेगा। ऑप्शन भी अलग अलग तरह के बनाते हैं आजकल। अब देखो पहला ऑप्शन, देखो पहला ऑप्शन BENF। ये क्या है भैया? BENF ये का चीज का है बे? ओ माई गॉड। BEN और F, ये तो भैया एक पीरियड से उठा लिए इसने। ये तो भैया सेकंड पीरियड से उठा लिए इसने। और सेकंड पीरियड क्या कर लेगा आपका? आपको पता नहीं क्या एटॉमिक रेडियस का रेगुलर ट्रेंड क्या होता है? एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर कम होती है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, और लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसलिए रेडियस कम होती चली जाती है। तो साफ नजर आ रहा है मुझे। BEBCNOF सही तो है। अरे सही तो है, और एनी का ज्यादा क्यों कर दिया फिर गुरुजी? क्योंकि एनी में वॉन डेर वाल रेडियस देखी जाती है। मेरे बच्चों, काम की बात सुन लो आप। साइज का ऑर्डर पूछ रहा है वो। BENF और एनी में चलती है वॉन डेर वाल रेडियस। इसका मतलब वॉन डेर वाल रेडियस ज्यादा बड़ी होती है, इस वजह से वो बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया। इट्स ओके। अगला BELISR। अब ये क्या उठा लिए? BE तो एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना। हाँ, एलआई तो एल्कलाइन मेटल है ना। हाँ, तो एसआर तो एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो क्या हो गया? एस ब्लॉक के हैं तीनों, और तीनों एस ब्लॉक के हैं, तो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का ऑर्डर देख ले। ये रहा। ये क्या है गुरुजी? LINAKRBCSFR BEMGCSRBAR, यही होता है ना, यही होता है ना। सीक्वेंस ऊपर से नीचे होता है ना। अब ऑर्डर बता। लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं पीरियडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट, सुनना बात को, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होती जाती है ना। अरे कम होती है ना, तो सबसे छोटा BE हुआ कि नहीं हुआ? ये बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? BE, क्योंकि ऊपर से नीचे तो बड़े हो जाएंगे साइज में, तो सबसे छोटा BE से बड़ा LI से बड़ा MG बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि LI में एक ही शेल है। अरे LI में दो ही शेल है, मतलब एक मतलब दो शेल है, और इसके बाद MG आ गया। MG में तो आप देख लो खुद ही शेल बढ़ गए ना, ऊपर से नीचे जा रहे हो तो। इनके समझ नहीं आ रही भैया, नहीं आ रही ना। मैं कह रहा हूं कि ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। दिस इज द रेगुलर ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस और साइज। लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है, तो इसका मतलब इधर वाला छोटा है ना, ये घट रहा है ना, ये छोटा वाला हो गया ना। इससे बड़ा तो ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा। अब यहां लोचा है देखो, इसके बाद ये यहां चला गया, इसका नंबर ही नहीं है, के का नंबर इसके बाद आया। लेकिन सर यहां तो इतने सारे शेल बढ़ गए, ऊपर से नीचे तक चले गए आप, तब भी ऊपर से नीचे जाने पर जब शेल्स बढ़ते हैं ना, तो साइज भी थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है, डिफरेंस कम होता चला जाता है। मैं समझाता हूं आपको, मैं समझाता हूं आपको, ऐसे समझ नहीं आएगी आपको। मैं ये कह रहा हूं, ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है। HLINAKRBCSFR, मेरी बात को समझना। अब आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो हमें पता है साइज बढ़ेगा। हाँ, अब देखो इससे बड़ा तो ये होगा, हो गया। गोला देखो, गोला बेटा, गोला देखो, गोला इससे बड़ा ये हो गया। अब इससे बड़ा ये होगा, अब इससे बड़ा ये होगा। अब ध्यान रखना गोलों की साइज का डिफरेंस।
इससे और इससे इनका साइज का डिफरेंस ज्यादा है। मान लो मैंने ये x मान लिया, p मान लिया, कुछ भी मान लिया, इससे ये बड़ा होगा, इससे ये थोड़ा बड़ा होगा, इससे ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इससे ये और थोड़ा सा बड़ा होगा, इससे ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इससे ये थोड़ा सा ही बड़ा होगा और लगभग बराबर हो जाएगा। मतलब ऊपर से नीचे गोले की साइज बढ़ती तो है, लेकिन साइज बढ़ने का जो रेट है वो कम होता जाता है। इससे बड़ा गोला, इससे बड़ा गोला, इससे बड़ा गोला, लेकिन इन दोनों गोलों का डिफरेंस देखें साइज का तो x, इन दोनों गोलों के बीच का डिफरेंस देखें तो y, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो z। ये डिफरेंस कम होता जाता है और नीचे जाते जाते वो डिफरेंस इतना कम हो जाता है कि CSFR नीचे नीचे वाले लगभग बराबर बराबर साइज के हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? गोले तो बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर से नीचे साइज तो बढ़ता है, लेकिन मामूली मामूली सा चिन्नी चिन्नी सा बढ़ता है, चिन्नी चिन्नी सा बढ़ता है नीचे जाते टाइम। शुरू में डिफरेंस ज्यादा, फिर डिफरेंस कम और कम और कम और कम और लगभग बराबर। ओके, ये कह रहा है BE से बड़ा LI, LI से बड़ा MG, MG से बड़ा NA, NA से बड़ा CA। अब CA से जब नीचे जाते तो साइज इतना इतना सा ही बढ़ता है कि इनसे बड़ा तो K हो जाता है, इतना इतना सा ही साइज बढ़ता है कि इससे बड़ा K हो जाता है, फिर K से बड़ा RB से बड़ा CS और CSFR लगभग बराबर हो गए। बराबर होने का रीजन मैंने बता दिया, साइज का डिफरेंस धीरे धीरे कम होता जाता है। आ रही के समझ? ये क्लियर हो गया? देखो मैं इसे हटा रहा हूं, बता दिया मैंने आपको। अब मैं इसे हटा रिया हूं, चलो भैया निकलो। अब मैं इसे भी हटा रहा हूं बेटा, ये भी बता दियो मैंने। अब इसे और देख लो, ये रिलेशन भी खूब पूछा गया है। वॉन डर वाल रेडियस, मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में क्या रिलेशन है? भैया वॉन डर वाल सबसे बड़ी होगी, यही रिलेशन है। मेटेलिक उससे छोटी होती है, कोवेलेंट उससे भी छोटी होती है। समझ में आ रहा है क्या? और वॉन डर वाल और कोवेलेंटिक रेडियस का आपसे कभी रिलेशन पूछे तो बता देना, वॉन डर वाल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से लगभग दुगनी के बराबर होती है, जस्ट डबल के बराबर होती है। आ रही है समझ? मैं ये कह रहा हूं कि ये दो मॉलिक्यूल ले लिए, वॉन डर वाल रेडियस हमेशा इनर्ट गैस मॉलिक्यूल्स इनके बीच में मिलती है। अब मान लीजिए दो मॉलिक्यूल, एक Cl2 ये ले लिया, एक Cl2 ये ले लिया, तो भैया यहां और यहां ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस, ये तो हो गई RCl, यानी कि इसकी कोवेलेंट रेडियस हो गई ना। और यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ना, ये पूरी की पूरी, ये जो दूरी मैंने बताई ये वाली, ये हो गई वॉन डर वाल डिस्टेंस। डिस्टेंस रेडियस नहीं बोल रहा, डिस्टेंस। और इस वॉन डर वाल डिस्टेंस का जब आधा करते हैं ना, आधा, ये आधा, तो ये हो गई वॉन डर वाल रेडियस हो गई। ये जो वॉन डर वाल रेडियस है ना, इस रेडियस से दुगनी होती, दुगनी का मतलब डबल होती है। इस एटॉमिक, ये एटॉमिक रेडियस हो गई ना Cl की एटॉमिक रेडियस, ये एटॉमिक रेडियस है, ये एटॉमिक रेडियस है, ये वॉन डर वाल रेडियस है। तो ये रेडियस इस रेडियस से डबल होती है, ये वाली डबल होती है। ये समझा रहा हूं मैं, ये है। याद रखना, कोवेलेंट रेडियस का डबल करोगे तो लगभग वॉन डर वाल रेडियस तक पहुंच जाओगे आप। बाबू बाबू समझ में आ लिया कि बेटा? आगे बढ़े, आ जाओ। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब चलते हैं, पीरियड में, पीरियड जान गए, पीरियड हॉरिजॉन्टल रोज की बात करो और ये वर्टिकल रोज, इनको ग्रुप कहते हैं। पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो रेडियस कम होती जाती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है। मैं जेड इफेक्टिव बता चुका हूं इससे पहले वाली क्लास में। रेडियस कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती अजी ये क्या कर दिया सर, ये क्या कर दिया? कम होते होते आपने गलत साइन लगा दिया। गलत नहीं है, ये सही साइन है। कम होते होते ज्यादा हो गई, क्योंकि एनी में वॉन डर वाल रेडियस आती है।
याद रखना बेटा, वहां भी ऐसे गलती करोगे, आप सोच के काम करना। हटाओ इसको। डी ब्लॉक की बात करता हूं, और डी ब्लॉक में भी 3D सीरीज ज्यादा पूछी जाती है, SC से ZN तक की। ये अपने सिलेबस में मस्त वाली ढंग से पूछने थे, ढंग से पूछ लेते हैं इसमें से क्वेश्चन। SCTI VCR MNF CO NI CU ZN। ओके ओके ओके, आपको पता है ना रेगुलर ट्रेंड क्या है? सर रेगुलर ट्रेंड तो ये कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो रेडियस कम होती जाती है, कोई एक आध दो एक्सेप्शन आ जाए जो बात अलग। अब तो समझदार बन गए। SC से छोटा TI कोई दिक्कत ना सर, TI से छोटा V से छोटा CR से छोटा MN से छोटा FE, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रेंड लग रहा है, हमें पता है कि Z इफेक्टिव ज्यादा होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, इसलिए साइज धीरे धीरे कम होती चली जाती। लेकिन जैसे ही मैं FE CO NI पे पहुंचा तो बेटा FE CO NI में Z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू लगभग बराबर हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए ना, आप बढ़ाते जा रहे हो इलेक्ट्रॉन, डालते जा रहे हो डालते जा रहे हो। अब इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया। और सीधी सी बात है भैया, एक बात सुन लो पहले, अगर एटॉमिक रेडियस किसी की ज्यादा है तो समझ जाना स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो गया, अगर किसी की एटॉमिक रेडियस कम हो गई तो समझ जाना Z इफेक्टिव ज्यादा हो गया। इसके अलावा क्या लगाओगे? यही तो लगाओगे रीजन, कुछ भी हो। क्या क्यों रट रहे, क्यों डर रहे हो, क्यों रट रहे हो इनको? क्यों? आपसे कोई पूछ ले भाई व्हाट इज द रीजन देन कि FE CO NI सेम रेडियस शो करते हैं, तो क्या बताओगे आप? क्या सोचना, क्यों परेशान है? सीधा सा रीजन है भाई, इनका जो है Z इफेक्टिव और स्क्रीनिंग इफेक्ट इक्वल हो गया होगा, और तो क्या, इसके अलावा और तो और क्या हो सकता है? सो इजी। आप क्यों घबराते हो एक्सेप्शन से? एक्सेप्शन नाम के एक्सेप्शन है, रीजन तो फिक्स है, रीजन है उनके साथ, आप उनको याद करो। बस ये ध्यान नहीं रहता कि इसमें एक्सेप्शन है, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि भाई एक्सेप्शन कहां आया था इस ग्रुप के अंदर, इस पीरियड के अंदर, ये याद रखना है। रीजन तो याद रहता है ना, रीजन तो याद है ना, रीजन इसके अलावा और लगाओगे भी क्या? Z इफेक्टिव SC के अलावा क्या रीजन लगेगा साइड में? ये लगेगा रीजन। और सारे के सारे जो एक्सेप्शन यहाँ रेडियस में पढ़ रहे हैं वो यूं क्यों एक्सेप्शन सारे एलिमेंट्स में आएंगे। आगे जब बढ़ोगे तो आगे जो प्रॉपर्टीज आएगी ना उनमें भी यही आपको एक्सेप्शन मिलेगी। जब आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ोगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल में भी यही जो है, आप दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ोगे तो वहां भी लगभग ऐसे ही आएंगे, इसी टाइप के। क्यों घबरा रहे हैं? कोई घबराने की जरूरत नहीं। एफिनिटी पढ़ोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो वहां कौन सा लगा जाएगा, लगभग इतने ऐसे ऐसे यही रीजन यही फैक्टर लगते हैं सब में, ऐसे कोई परेशान होने की जरूरत थोड़ी है। अब आ जाओ CuNi में, क्या हो CuNi में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन कर दिया आपने, बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन हो गए कि इनके तो बाहरी शेल के जो है, बाहर वाले शेल जो लगभग भर गए, काफी भर गए, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है उनके बीच में, इलेक्ट्रॉनों के बीच में खूब लड़ाई होगी, इधर से इधर से इधर से इधर, इतनी लड़ाई हुई कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया तो साइज बढ़ गई। यही रीजन है कि C और ZN का साइज ज्यादा हो जाता है, जबकि होना कम चाहिए था। तो यही तो याद रखना है ना एक्सेप्शनली आपको। समझ में आ रहा है? वेरी सुंदर। अब एक बहुत सुंदर आपको एक्सेप्शन दिखा रहा हूं, ये पूछा गया है पहले, नीचे नीचे वाला देखो आप, बोरोन फैमिली। एक बात बताना बेटा, एक बात बताना, आप पीरियोडिक टेबल में, ये पीरियोडिक टेबल का पिछला हिस्सा बना दिया, जब आप नीचे जाते हो बोरोन फैमिली में तो बोरोन एल्यूमिनियम यही करते हो ना, और फिर आता है Ga, और Ga से पहले आ जाता है D ब्लॉक। D ब्लॉक की शुरुआत यहीं से तो होती है, अरे इसी पीरियड में तो होती है। यहां तो कोई D ब्लॉक के एलिमेंट है नहीं, यहां कोई है नहीं, समझ में आ रही? अब D ब्लॉक के एलिमेंट आ गए, इससे पहले 10 एलिमेंट एक साथ आ गए, बाय गॉड। इससे पहले तो नहीं थे, इससे पहले भी नहीं थे, सीधे S ब्लॉक के थे, लेकिन इससे पहले D ब्लॉक के एलिमेंट आ गए। अब एक साथ 10-10 एलिमेंट बढ़ाओगे आप आगे, तो 10 एलिमेंट का मतलब 10 Z भी तो बढ़ेगा, और 10 का Z बढ़ने का मतलब 10 का Z इफेक्टिव भी बढ़ेगा। Z इफेक्टिव एक साथ जब इतना बढ़ जाएगा Ga से पहले, तो Ga के साइज में कॉन्ट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? इसको कहते हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आ जाने की वजह से इसका साइज कॉन्ट्रैक्ट हो गया,
ट्रांजिशन ग्रुप के ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 10-10 एलिमेंट्स आ जाने की वजह से इसका साइज एक साथ छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसीलिए इसके साइज के कम होने का रीजन बताया जाता है ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अरे कौन आया था इसके साइज को कम करने के पीछे? रीजन क्या रहा? डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट आ गए थे, ये रीजन रहा ना इसका साइज कम होने में। तो ध्यान रखना ये रीजन। अब ये ऑप्शन ऐसे भी आ जाता है कि बी से बड़ा GA और GA से बड़ा AL, और एक ऐसे देते बी से बड़ा AL और AL से बड़ा GA। ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, वहां ये पूछा जा चुका है, आ चुका है ये कहीं कहीं। ऐसे मत कर देना भाई महाराज, ये ऐसे करना है। देखो बी से बड़ा GA, GA से बड़ा AL है। GA और AL की साइज लगभग बराबर है, लेकिन अगर एक्यूरेसी देखें तो AL बड़ा है GA से। अरे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब छोटा हो जाएगा ना। ये छोटा है तभी तो आप लेंथ, आप जो है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हो। अगर ये छोटा नहीं होता, बड़ा ही रहता, तो फिर कॉन्ट्रैक्शन टर्म क्यों जोड़ी इसके अंदर? कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे तो छोटा करो, इसको कॉन्ट्रैक्ट करो ना, तभी तो आपको ये वाला आंसर टिक करेंगे, जब तो सही होगा। अरे भैया आप ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हो ना, तो कॉन्ट्रैक्ट शब्द क्यों बोला जाता है भैया? कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का मतलब है संकुचन होना, जो है श्रंक हो जाना, चीज का छोटा हो जाना। तो ये छोटा हुआ है, आप दिखाओ कि ये छोटा है, ये ऑर्डर आएगा। सवाल देखो, सवाल देखो। BGAL सही है सर, ये तो सर ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है। अगला देखो कैटायन न्यूट्रल एनायन, ये भी सही है सर। इसका मतलब सर ये तो सारे के सारे सही। यस, सारे सही। एक क्वेश्चन बनाने में 4 ऑप्शन देगा, 4 में 4 कॉन्सेप्ट पूछ लेगा आपसे। ये मत समझना कि एक जैसा ही दे दिया और उसके 4 ऑप्शन बना दिए। एक में BE आगे दे दिया, एक में N आगे दे दिया, एक में F आगे दे दिया, बंद हो गया, वो गया जमाना, वो समय गया। अब 4 ऑप्शन बनाएगा, 4 कॉन्सेप्ट टिकाएगा 4 ऑप्शन के अंदर। बेटा 4 कॉन्सेप्ट आएंगे तो एक सवाल होगा, इसलिए ऐसा सवाल दिया मैंने। अगला क्वेश्चन, इफ डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ Li एंड Na। ये तो गुरुजी आपने बताया था ना अभी ये रहा। अरे ये रहा, शाबाश। अरे कई बच्चे तो बहुत प्यारे हैं भैया, कईयों को तो याद रहती है सर ने क्या क्या बताया था। इफ डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ Li एंड Na, Li और Na के बीच का डिफरेंस x बता रहा है, एंड साइज ऑफ Na एंड K इज y, इनके बीच का डिफरेंस y बता रहा है, एंड साइज ऑफ K एंड RB ये z बता रहा है। अब पूछ रहा है इनका रिलेशन बताओ, तो बताया था ना अभी, ऊपर से नीचे डिफरेंस भी कम होता जाता है। ला 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 बेटा ला, अल्लाह बेटा ला, आ गई क्या समझ में? अरे समझ में आ गई क्या? आगे बढ़ूं? अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज। सर ये तो नया सवाल आ गया, ऐसा तो आपने नहीं बताया था। अभी मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले? नहीं, एक एक मिनट में भूल जाते हो तुम लोग। क्या बताया था? जब अलग अलग एलिमेंट अलग अलग चार्ज के साथ दे रखे हों, तो आपका शक, आपके दिमाग की सुई सीधी कहां जानी चाहिए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज पे। और चेक कर लो पहले कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज ही है ना। O-2 8 2 10, N-3 7 and 3 10, ओके। Al+3 13 -3 10, ओके। Mg+2 12 -2 10। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक निकली। तो फिर क्यों घबरा रहे हैं? बताया था ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आपको क्या करना है। जिसपे जितना ज्यादा माइनस वो उतना बड़ा साइज, जिसपे जितना ज्यादा प्लस उसका उतना छोटा साइज। अरे जिसपे जितना बड़ा माइनस उस पे उतना बड़ा साइज, जिसका जितना बड़ा पॉजिटिव उस पे उतना छोटा साइज हो जाएगा। ऐसे 4 ऑप्शन बनाएगा, मैंने एक ही बना के छोड़ दिया यार, अब क्या बार बार लिखना, उसको पता है ना 4 ऑप्शन बनेंगे, एक को टिक कर देना। थर्ड भी फोर्थ भी
आपने खूब सुना होगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब मैंने समझा दिया, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, इसमें घबराना नहीं है। अरे जब किसी का साइज ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आ जाने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। किसी का साइज लेंथेनॉइड एलिमेंट्स या ब्लॉक के एलिमेंट्स आ जाने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बेटा क्या है इसमें तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। अब इसको देखना, एससी से वाई, एससी से वाई मतलब 3D से 4D में जा रहे हो, शाबाश। और वाई से एल ए, वाई से एल ए मतलब 4D से 5D में जा रहे हो, शाबाश। एंड एल ए से एसी, एल ए से एसी और 4D 5D से 6D में जा रहे हो, शाबाश मेरा बच्चा, सही पकड़े हैं। तो क्या कहना चाहते हो, साइज का ऑर्डर बता दे बस, ज्यादा राजी होने की जरूरत नहीं। साइज का तो पता है ना, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। तो एससी से वाई बढ़ गई, सही है। वाई से एल ए भी बढ़ गई, ये भी सही है। लेकिन एल ए से एसी तक बढ़ी नहीं, लगभग बराबर हो गई। ई का नाटक है बे, ये चक्कर का है, चक्कर भूल गया क्या तू। एल ए अकेला नहीं है, एल ए के साथ साथ थर्ड बी ग्रुप में 14 एलिमेंट और मौजूद है इसी ग्रुप के अंदर। अब जगह नहीं थी इनको रखने की, इसलिए इनको नीचे रख देते पीरियडिक टेबल के नीचे, और लेंथेनम के बाद है इसलिए इनका नाम लेंथेनॉइड रख दिया गया है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे यह फर्क पड़ेगा बेटा, एल से एसी तक पहुंचने से पहले तुझे इन 14 एलिमेंट्स के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और 14 एलिमेंट्स बढ़ेंगे तो 14 जेड भी बढ़ेगा। अरे 14 जेड बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा बेटा, और जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा तो फिर तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बाहर वाले वैलेंसी शेल में खींचतान मचेगी, शेल को खींचा जाएगा अंदर की तरफ, और उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिकुड़ जाएगा एटम और उसका साइज कम हो जाएगा। किसकी वजह से हुआ ये सर, ये लेंथेनॉइड एलिमेंट आ गए थे बीच में, इसीलिए इसका नाम रख दिया ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ध्यान रखें, लेंथेनम के बाद में जो एलिमेंट आएंगे उन पे लगेगा ये, लेंथेनम से एसी में नहीं लगेगा। समझ में आ रही है क्या, लेंथेनम के बाद ही आ रहा है एसी, इसलिए यहां लग रहा है। क्या समझे, लेकिन इधर देखो आप, इधर यहीं लग गया। ओ माय गॉड, यहां तो ऐसे ही क्यों लग गया, क्योंकि लेंथेनम के बाद यहां पे, अरे जेड आर के बाद ही आ जाएंगे लेंथेनम, इसलिए इन दोनों के बीच में लग गए लेंथेनम कॉन्ट्रैक्शन, ये यहीं लग गया। तो इनमें तो यहां लगा, क्योंकि लेंथेनम तक तो वो आए नहीं थे, लेंथेनम के बाद आए ना 14, तो इसलिए एल और एसी के बीच में लग गया। और इसके और इसके बीच में ही क्यों लग गया, क्योंकि जेड आर के बाद जब एच एफ पे जाओगे उससे पहले लेंथेनॉइड के 14 एलिमेंट आ जाएंगे, इसलिए यहां तो यहीं से चालू हो गया लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ओ भैया ध्यान रखोगे कि नहीं, बहुत ही काम की चीजें हैं। देखो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई नई चीज पढ़ा रहा हूं, सब आपने पढ़ रखा है, सब आपको आता है, और मेरी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ कि आपको सब आता रहे, सब आपको याद रहे। मैं तो बस अब उन चीजों को बताने आया हूं जो मुझे लगता है कि अब ज्यादा फोकस पे रखनी चाहिए। बस आप कोशिश करना इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देने की। बाकी भी पढ़िए, कोई मना नहीं है, वो तो पढ़ना ही है बेटा, उसकी मना थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यही है कि इन पे ज्यादा फोकस रखना, उनको भी पढ़ना, इनको भी पढ़ना। समझ में आ रही है, चलो ठीक है बेटा, इसी के साथ ये सभा समाप्त करते हैं, अगली सभा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।